मुंह का टेढ़ापन, शरीर की जकड़न और पार्किंसंस जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर का इलाज अब होगा आसान। नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में अब अत्याधुनिक इलाज के माध्यम से टेढ़े मुंह, कंपन, शरीर की अकड़न और असंतुलनपन जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर वाले मरीजों का सफल इलाज किया जा रहा है। इसी के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 29 नवंबर को वर्ल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर डे मनाया जाता है। इस अवसर पर नारायणा हॉस्पिटल जयपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें डीबीएस और बोटॉक्स के सफल मरीजों को इस बीमारी को हराने वाले योद्धा के रूप में सम्मान किया गया। नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर वैभव माथुर, डॉक्टर नितिन भाकल, डॉक्टर एएल धाकड़, डॉक्टर प्रदीप गोयल और बलविंदर सिंह वालिया ने मरीजों को सम्मानित किया और राजस्थान में पहली बार इस्तेमाल किए गए एडवांस एआई डीपीएस पेसमेकर के बारे जो में मूवमेंट जानकारी दी। डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली है आपके बॉडी के मूवमेंट्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो स्लो हो जाते हैं, हाथ हिलते हैं, कंपन होती है। और इन सब चीज़ों का अभी तक जो इलाज है वो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि मल्टीपल खानी पड़ती हैं, दिन में 10-10, 12-12 गोलियाँ खानी पड़ती हैं। उसको ट्रीट करने के लिए एक सर्जिकल टेक्निक आई जो कि 5 से 6 शहरों में हिंदुस्तान में होती है, बड़े शहरों में। और राजस्थान में नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में इस टेक्निक को लाया। इसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, जो एक पूरी टीम करती है। और ये सर्जरी जो होती है इसके अंदर क्या है, पेसमेकर लग जाता है, ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स चलती हैं और उस पेसमेकर को मॉड्यूलेट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो उससे बेसिकली दवाइयाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं और वो मूवमेंट्स जो हैं नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो पेसमेकर जो है वो बाहर से आता है, अभी उसको कोई हिंदुस्तान की कंपनी ने अभी बनाना चालू नहीं किया, तो इसकी कॉस्ट जो है वो लाखों में जाती है। अराउंड 20 से 25 लाख रुपए तक के वो पेसमेकर्स होते हैं। और इस सर्जरी को करने के लिए अगेन यू नीड अ टीम। इसके अंदर न्यूरो सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो मूवमेंट डिसऑर्डर देखते हैं, एनेस्थीसिया की टीम है, क्योंकि आपको अवेक स्थिति में सर्जरी करनी पड़ती है। रीज़न बीइंग कि आप जहाँ इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हो, अगर पेशेंट की मूवमेंट नहीं है, वो बता नहीं पा रहा, तो आपको पता नहीं लगेगा एक्चुअली उसका रिजल्ट क्या है। तो हाई एंड, आई मीन गुड टीम, एक अच्छा सेटअप, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब क्योंकि ये पेसमेकर महंगा है और ये बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको इस तरह की चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आते भी हैं, कुछ लोगों ने कराया। हमने 5 सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं राजस्थान में, नारायणा ने जयपुर में। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंश्योरेंस और गवर्नमेंट में और इसका जो एनहेंसमेंट हो पाए अभी, ताकि हम इस चीज़ को हम वी कैन ऑफर दिस सोल्यूशन टू एज मनी, मतलब जितने लोगों को हम दे पाएँ, क्योंकि इसमें इट्स अ वेरी रिवार्डिंग सर्जरी। और इसके बारे में और डिटेल में हमारे जो टीम है, हमारे डॉक्टर वैभव माथुर हैं जो कि मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर प्रदीप गोयल, डॉक्टर धाकड़, ये आपको बताएंगे क्लिनिकल आस्पेक्ट सर इसका। आपका एक बार नाम मेरा नाम बलविंदर वालिया है, मैं नारायणा हॉस्पिटल जयपुर का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। और नारायणा हमेशा पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट क्वालिटी और यूनिक एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करता है, ताकि राजस्थान की जो जनता है, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, जयपुर अस्पताल की, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएँ। हर एडवांस्ड जो मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है, जो कंट्री में आ रही है, हम उसे डिलीवर कर पाएँ। और ये हम आगे भी करते रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में हम करते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं। ये तो स्लो मूवमेंट भी हो सकते हैं और आपके बॉडी के मूवमेंट थोड़े से अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डोपामीन नाम का रसायन, जिस तरह से आपने पूछा, उसके कमी से होती है। तो डोपामीन जब कम हो जाए तो बॉडी बहुत स्लो हो जाती है, जिसको हम लोग पार्किंसन कहते हैं। बहुत धीमे चलना, बैलेंस नहीं बनना। और जब डोपामीन थोड़ा सा रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है तो पेशेंट्स की बॉडी मूवमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगते हैं। जैसे गर्दन का एक तरफ मुड़ने लगना, चबाने में दिक्कत होने लगना, आंखें बार बार झपकने लगना, लिखने में दिक्कत होना। तो ये डोपामीन के कंट्रोल की और उसकी कमी की सारी बीमारियां हैं। इनके कारणों के बारे में जानें तो यंग पेशेंट्स के अंदर ये जनरली जेनेटिक हो सकते हैं, जिसमें डोपामीन का जीन ही कुछ गड़बड़ हो, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तब ये मरीज़ काफ़ी जल्दी ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। डिस्टोनिया जो जकड़न की बीमारी है, वो तो कई बार पहले 10 साल के अंदर ही बच्चों को अपाहिज तक कर देती है। और पार्किंसंस की बात करें तो 40 से 60 के एज ग्रुप के अंदर ये जेनेटिक रूप में ज़्यादा होता है। और 60 के बाद डोपामीन जो है वो ब्रेन के सूखने की वजह से कम होने लगता है। उसको हम डीजनरेटिव कारण मान सकते हैं। तो वहाँ पे डोपामीन कम होने का कारण होता है कि वो ब्रेन का वो डोपामीन एरिया सूख रहा है। और जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ, कभी कभी आप आउट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन लेते हैं उनमें भी एंटी डोपामीन प्रॉपर्टी हो सकती है।
और उनकी वजह से उन दवाइयों के लंबे सेवन से पेशेंट्स को मूवमेंट की बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग एनवायरमेंटल कारण, जेनेटिक कारण और डीजेनरेटिव कारण है इसमें। और इलाज इसी तरह से देखा जाता है कि अगर आप बाहर से डोपामिन सप्लीमेंट करके या दे के मरीज़ को वापस से बॉडी के मूवमेंट सही कर सकते हैं तो वो यूज़ करते हैं, और नहीं तो हम लोग ब्रेन में ये दोनों साइड तार डाल के डीबीएस नाम की सर्जरी भी करते हैं, जो डिस्टोनिया और पार्किंसंस दोनों ही पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, आपका नेम भी दीजिए। मैं डॉक्टर वैभव माथुर हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर्स विशेषज्ञ हूँ, नारायण अस्पताल जयपुर में।